दोस्तों अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से 50,000 रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। आपने घर बैठे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, लोन के लिए आपने ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है और यहाँ आने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। जैसे दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने पाक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन है, अंग्रेजी और उर्दू। जिस लैंग्वेज के अंदर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं आपने इसको क्लिक करना है। मैंने इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको ऐप डिस्क्लोजर का ऑप्शन दिया गया है, कुछ मालूमात है, आपने इसको पढ़ लेना है और इसके बाद सिंपल आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दी गई है, आपने इसको अच्छे तरीके के साथ रीड कर लेना है। इसके बाद सिंपल आपने नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप देखें तो यहाँ पे पर्सनल डाटा कलेक्शन एंड परमिशन डिस्क्लोजर आपको दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजों की आपसे परमिशन ली जाएगी। नंबर 1 पे कैमरा और उसके बाद लोकेशन और उसके बाद इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, आपने इसकी परमिशन देनी होगी। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों नीचे आपको एग्री का ऑप्शन दिया गया है, आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है इजी पैसा का या जैज कैश का, ठीक है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे इसके बाद नीचे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, वो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिख देंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी आसान सा पासवर्ड आपने यहाँ पे रख लेना है जो आपको याद रहे। पासवर्ड लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपने सिंपल कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब एप्लीकेशन का होम पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह का नजर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर देखें तो आपको 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से और ज्यादा से ज्यादा जो दिन रखे गए हैं 90 डेज के लिए आपको ये कर्जा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1,000, 5,000, 10,000, 30,000 जितना चाहे आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आए तो यहाँ पे लोन कैलकुलेटर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको 50,000 रुपए कर्जे की लिमिट लिखी हुई नजर आ रही है और 90 डेज के लिए आपको ये कर्जा दिया जाएगा। 50,000 रुपए अगर आप कर्जा लेती हैं तो 13,000 रुपए आपने मार्कअप फीस इनको अदा करनी होगी 90 डेज की। इस तरीके के साथ आप यहाँ पे ऊपर अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितना कर्जा लेना है और आपने मार्कअप कितना पे करना होगा, ठीक है। टोटल ऊपर आपको कर्जे की लिमिट लिखी हुई नजर आ जाएगी, नीचे आपको मार्कअप लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल ऊपर आपने वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, जो ईमेल आपकी एक्टिव है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ईमेल लिख लेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपने एजुकेशन सिलेक्ट करनी है। जितनी भी आपकी एजुकेशन है आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, जितनी भी आपकी एजुकेशन है आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने मैरिड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन आपके कितने हैं, 1 है या 2 हैं। जितने भी हैं आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद नीचे आपसे वर्क स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा, आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप तनख्वाहदार तबके से है तो आप सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो फिर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आप कंफर्म कर देंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पे पीरियड सिलेक्ट करें। आपको जो महाना तनख्वाह है वो आपको वीकली बेस के ऊपर मिलती है, मंथली बेस के ऊपर मिलती है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने मंथली इनकम इनको बतानी है। आपकी मंथली इनकम 10,000 है, 10,000 से 25,000 तक है या 25,000 से 40,000 तक है। जितनी भी आपकी महाना तनख्वाह है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपने उनको बताना है कौन सी डेट को आपको महाना तनख्वाह मिलती है। तो मैं यहाँ पे पहली तारीख लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पहली तारीख को सैलरी मिलती है और इसके बाद दोस्तों आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपने किसी दूसरी एप्लीकेशन से कर्जा लिया हुआ है या नहीं लिया। अगर आपने कर्जा लिया है तो आप यहाँ पे इनको बताएंगे, अगर आपने कर्जा नहीं लिया तो दोस्तों आपने यहाँ पे 0 लिख देना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे टिप्स के आगे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यू मे बी एलिजिबल टू बोरो 50,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके के साथ देख लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ऊपर देखें तो यहाँ पे रेजिडेंशियल लेंथ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहाँ
पे इस वक्त आप रह रहे हैं वहां पे रहते हुए आपको कितना अरसा गुजर चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, जितना भी अरसा हो चुका है अपने मंथ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है आपका ताल्लुक कौन से सूबे से है। आप यहाँ पे अपना सूबा सिलेक्ट करेंगे, बलूचिस्तान है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, जो भी आपका सूबा है आपने उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आगे आपने सिटी इनको बतानी है आपकी कौन सी सिटी है। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब के अंदर कौन से जिले से आपका ताल्लुक है, आपने जिले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस लिखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर आप इनको देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपना फोन नंबर नहीं लिख सकते, आपने अपने दोस्त का, अपने सिस्टर का, अपने भाई, अपने वालिदैन में से किसी का आप यहाँ पे फोन नंबर इनको लिखेंगे। फोन नंबर लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, जिसका आपने यहाँ पे फोन नंबर दिया है वो आपका क्या लगता है, आपके पेरेंट्स हैं या फिर कपल है या कौन है। पेरेंट्स हैं तो आपने पेरेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे आपने एक और नंबर इनको फराहम करना है। फोन नंबर लिखने के बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना दूसरा फोन नंबर जो है इनको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे सेकंड कॉन्टैक्ट नेम आपने इनको देना है और उसके बाद आपका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, फोन नंबर उसका कौन सा है, ये तमाम तरह मालूमात आपने देनी है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इनको फराहम की है वो आपके सामने आ चुकी है, आपने इसको कंफर्म करना है। सिंपल आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपने अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपनी लाइव फोटो इनको फराहम करनी होगी। स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आप बैंक अकाउंट के अंदर कर्जा हासिल करना चाहते हैं या मोबाइल वॉलेट के अंदर यानी जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर हासिल करना चाहते हैं कर्जा तो यहाँ पे आपने बैंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सामने तमाम पाकिस्तानी बैंक आ जाएंगे, आपने उस बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल वॉलेट के अंदर कर्जा हासिल करना चाहते हैं जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर तो आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना होगा। सिंपल अगर आप जैज़ कैश के अंदर कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपने जैज़ कैश को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपना फोन नंबर लिख देना है जिसके ऊपर आपका जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है। जैसे दोस्तों आप अपना फोन नंबर लिख देंगे जिसके ऊपर जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कन्फर्म वैलिड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऊपर आपका नाम आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद मोबाइल वैलेट जैज़ कैश आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद फोन नंबर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा जिसके अंदर आपने कर्जा लेना है। नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिया गया है, आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों सक्सेसफुली आपकी जो दरख्वास्त है वो सबमिट हो जाएगी। अब दोस्तों 24 घंटे का टाइम होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त को रिव्यू किया जाएगा। अगर आप वाकई एलिजिबल होंगे, इनकी शर्त ज़वाबित के ऊपर पूरा आप उतरते हैं तो आपका कर्जा 24 घंटे के अंदर अंदर मंजूर हो जाएगा। इसके बाद कर्जा जो है आपके जैज़ कैश का जो अकाउंट है, जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर सेंड कर दिया जाएगा।